नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर है। इस बीच सियासी जमीन पर दलित राजनीति का दबदबा भी बीते कुछ महीनों में खासा देखने को मिला है और जिसके केंद्र में है नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण। जहां मायावती के डाउनफॉल के बाद चंद्रशेखर आजाद ने तेजी से दलितों में खासकर युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाई है, जिसकी एक झलक भी कल देखने को मिल गई। दरअसल बीते शुक्रवार को यूपी के सियासी गलियारों में बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण में इशारों में ही सही ये वाली लड़ाई ने पारा चढ़ा दिया। जहां देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाल चुकी मायावती एक नए नवेले युवा सांसद और उनके प्रयासों को मगरमच्छ के आंसू बताती नजर आई। हालांकि मायावती ने सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में उनके प्रयास पर कटाक्ष करती दिखी उस पर यह साफ था कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो वाकई अपने दरकते वोट बैंक को लेकर घबराहट में है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन दोनों नेताओं के बयान जान लेते हैं। हुआ यूं कि मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे हुए और इस बीच इसी चीज को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर ही शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है। यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यह सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, न कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज और जिला हरदोई आदि की तरह और आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। जो भी ऐसे संगठन और पार्टियां आदि आपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं। ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती हैं, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और इससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण को आड़े हाथों लेते हुए अपनी दरकती हुई सियासी जमीन की चिंता में बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा, ऐसे में अपनी समस्याओं का हल परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए सही और शांतिपूर्ण रास्ते पर अर्थात अपनी एकजुटता एवं अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है और जिसके लिए बीएसपी लगातार तत्पर व प्रयासरत भी है। इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को खासकर विधानसभा और लोकसभा आम चुनाव के साथ स्थानीय निकायों आदि के भी होने वाले चुनाव के नजदीक जरूर सचेत व सतर्क रहना है। वैसे भी वर्तमान हालातों में इन वर्गों के लोगों को पूना पैक्ट और तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों आदि से भी बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है। यही मेरी सलाह व पुरजोर अपील भी है। अब देखिए, मायावती ने भले ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उनके प्रयासों को मगरमच्छ के आंसू बताया है, उसने यूपी के सियासी गलियारों में भयंकर तहलका मचा दिया। और जब मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, तो वो भी कहां पीछे रहने वाले थे। जवाब आना तो स्वाभाविक है, उन्होंने भी जवाब देने में देरी नहीं की। प्रदर्शन स्थल पर मायावती को जवाब देते हुए अपने संबोधन में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे, जान की बाजी लगाकर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। चंद्रशेखर आजाद रावण ने आगे कहा, वो ऐसा कह रही हैं कि अगर निचली अदालत से न्याय नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो हमारी बहनों की अस्मत लूटे, उनको नोचा जाए, उस पर पेट्रोल और तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनकी पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा, कब पुलिस कार्रवाई करेगी, हम भी हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं और लड़ाई ना लड़ें। ये वो हमें सिखाना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं सीखना चाहता, मैं आपका सम्मान हमेशा करता रहूंगा, लेकिन आज आपने मेरे मन को ठेस जरूर पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से केवल वोट का रिश्ता रखता है। इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं।
आपको बता दें कि साल 2007 से 2012 तक मायावती ने उत्तर प्रदेश में पूरे शान से पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी। उन्होंने लोगों के लाख मना करने पर भी अपने कार्यकाल में करोड़ों रुपए पार्क बनवाने में खर्च किए। सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मायावती और उनके बनाए पार्क काफी बार सुर्खियों में, लेकिन अफसोस कि ये लाइमलाइट उन्हें अच्छे कारणों की वजह से नहीं मिली और इस वजह से उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की सख्ती कहीं पीछे ही छूट गई और 2012 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इसके बाद 2012 से 2014 तक तो मायावती इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस या रैलियों में दिखती रहीं, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचंड जीत मिली तो उसके बाद तो मानो मायावती का सियासी करियर में ब्रेक ही लग गया हो। उनका इक्का दुक्का जो राजनीतिक बयान सामने आया और जो फैसले सामने आते रहे वो भी यही इशारा करते रहे कि उन्होंने अब सारे हथियार डाल दिए हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में बीजेपी के उभार के साथ ही मायावती जहां पिछले 10-12 सालों से गायब ही होती जा रही हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण बेहद आक्रामक तरीके से अपने समाज के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। पेशे से वकील चंद्रशेखर ने पहले भीम आर्मी के नाम से दलित युवाओं का एक संगठन बनाया। मई 2017 में सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में भड़की जातीय हिंसा के खिलाफ चंद्रशेखर ने अपनी भीम आर्मी के कुछ युवाओं को साथ लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किए और यही वो पहला मौका था जब नेशनल मीडिया में चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम सुर्खियों में आया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा भी चला और वो करीब 15 महीने जेल में भी रहे। हालांकि जेल से बाहर निकलने के बाद चंद्रशेखर सीएए और एनआरसी समेत दलितों पर जहां कहीं भी अत्याचार की खबरें आती रही वहां पूरी ताकत के साथ विरोध करने पहुंचते रहे। एक तरफ जहां मायावती और बीएसपी की सियासी जमीन पूरी तरह बंजर पड़ी थी, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर हमेशा अपने आंदोलनों और बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में नजर आते रहे। कांशीराम जी की जयंती पर उन्होंने आजाद समाज पार्टी के नाम से 2020 में एक राजनीतिक दल बनाया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो गोरखपुर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने पहुंचे। हाँ, वो अलग बात है कि वो जीत नहीं पाए, लेकिन मायावती के कोर वोट बैंक दलित समाज में एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की कि उनकी लड़ाई वो लड़ेंगे और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करने का पूरा दम भी रखते हैं। उन्होंने अकेले ही दमखम दिखाया और नगीना सीट से अपने दम पर सांसद बनकर सबको चौंका दिया। सांसद बनने के बाद भी चंद्रशेखर शांत नहीं पड़े और वो लगातार बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में भी प्रत्याशी उतारकर पार्टी के विस्तार में लगे हैं। साथ ही सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का प्रयास भी लगातार जारी है। लोकसभा में जब कभी भी उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो वो चंद मिनटों में ही जोरदार तरीके से अपने समाज की बात सामने रखते नजर आते हैं। कुल मिलाकर आप देखें तो बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। उनके पास काडर बेस पार्टी है। इसके बावजूद वो अब राजनीतिक फ्रंट से कहीं गायब ही हो गई हैं। यहाँ तक कि चुनावी कैंपेन और प्रचार का मामला भी उनकी तरफ से ठंडा ही दिखता है और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह है कि यूपी का गैर जाटव दलित पहले ही बसपा से किनारा कस चुका है। खैर, अब मायावती अपनी पार्टी को कौन सी सियासी स्ट्रैटेजी के तहत चला रही हैं, ये तो आगामी चुनाव में उनके प्रदर्शन में दिख ही जाएगा। फिलहाल तो पूरे सूबे की निगाहें चंद्रशेखर आजाद रावण पर है, जो मायावती की खामोशी से बने इस स्पेस में अपने लिए सियासी जगह तलाशते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या 2027 में कुछ नई तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि दलित नेताओं के बीच इस तरह की बयानबाजी कई नए राजनीतिक समीकरणों की ओर संकेत देती दिख रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।